हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन थकावट बहुत हुई पड़ी है। शरीर बहुत ऐसे लगता है कि जैसे जान नहीं हो बीच में। तो गाइज़, पिछले व्लॉग में एंड में मैंने आपको बताया था कि हम पार्टी में जा रहे हैं। तो वो रिसेप्शन पार्टी थी, मेरे फैमिली में ही थी। तो हम लुधियाना गए थे, तो लुधियाना में गए थे हम रिसेप्शन पार्टी। वो भी हम घर से बहुत लेट निकले, 7:30 बजे तो रात को हम नंगल से निकले। और बहुत तेज़ गाड़ी चलाई जसलीन के पापा ने, तो जाके हम 9:30 बजे तक वेन्यू पर पहुंच सके। और इतनी तेज़ गाड़ी चलाई, मुझे तो डर लग रहा था कि हाय कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन चुप करके बैठी रही, क्योंकि पहुंचना तो था ही। अगर मैं ज़्यादा बोलती तो फिर हमारी बहस हो जाती। तो हम वेन्यू पर 9:30 मीन्स 2 घंटे में हम नंगल से लुधियाना की लुधियाना से भी आगे थोड़ा वेन्यू था, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ जाके मस्ती वगैरह की, सब कुछ एंजॉय किया, खाया पिया एंजॉय किया। उसके बाद हम मेरे मम्मी के घर चले गए। रात को हम फ्री हुए, 1-1:30 बजे के करीब फ्री हुए, तो मैं वहाँ चले गए। हम सब, मैं, जसलीन और इसके पापा। तो वहाँ जाके जैसे इतनी रात को, फिर उसके बाद नींद भी ना आई, थोड़ी सी बातें वगैरह की हमने। तो फिर हम सोए 2:30-3 बजे के करीब। 2:30-3 बजे के करीब सोने के बाद फिर हम जल्दी, मतलब अगले दिन हम जल्दी मीन्स जल्दी तो नहीं बोल सकते, 9 बजे तक उठ गए थे। क्योंकि जसलीन उठ गई थी तो हमें भी उठना पड़ा। वैसे तो चलो घर पे ही थे, जब मर्जी उठते, लेकिन जसलीन उठ गई थी तो ये हमें बोल रही थी कि मम्मा पापा आप भी उठो, आप भी उठो, तो हमें उठना पड़ा। तो शरीर ना रेस्टलेस हुआ पड़ा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत दिन से थके हुए हैं, रेस्ट नहीं की। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिन में ही बंदे का हाल इतना बुरा हो जाता है ना। तो मेरा तो बहुत बुरा। फिर हम लुधियाना में जब गए, अगला दिन निकल गया। अगले दिन फिर हमने क्या सोचा कि हम चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं घर के लिए। तो घर के हमने अपने लिए खुद नहीं की, अपने खुद के लिए नहीं की, लेकिन घर के लिए जैसे हमने बेड शीट्स वगैरह ली, कंफर्टर सेट लिए। तो वहीं बाज़ार में घूमते घूमते काफ़ी टाइम निकल गया। जसलीन को हम घर ही छोड़ के आए थे मेरी मम्मी के पास, उसकी नानी के पास, वो वहाँ पर थी तब। इसीलिए हमने अच्छे से शॉपिंग कर सकी, घूम फिर के, कई दुकानों से देख के, जहाँ पर अच्छा लगा, वैरायटी अच्छी लगी, वहाँ से लिया हमने। मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या लेकर आए हैं। तो फिर बाज़ार से आए, वापस घर पे बैठे, थोड़ा देर आधा घंटा बैठे होंगे, चाय चाय पी के निकल लिए नंगल को आए रात को। तो हम 7:30 बजे के करीब, हाँ 7:30-8 बजे के करीब जिस टाइम पर निकले थे उसी टाइम पे वापस आए अगले दिन नंगल। तो फिर नंगल में आके मैंने खाना वगैरह बनाया। इसके पापा तो बोल रहे थे कि बाहर से ले आऊँगा, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था बाहर का कुछ खाने का, क्योंकि शादी पे बहुत हैवी खा लिया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज घर पे ही बना लूँगी, मैं बना सकती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैं इतनी तंग हुई पड़ी हूँ। तो फिर मैंने मतलब सब्ज़ी तो बनी पड़ी थी, मैंने अकेली रोटी बनाई थी। तो वो बना बनू के खा खू के मैं तो सो गई। मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आ गई, इतनी जल्दी मैं सो गई थी। और सुबह उठना था, जसलीन को स्कूल भेजना था। जसलीन के पापा तो बोल रहे थे कि तू रेस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, इसकी कल छुट्टी करवा देंगे, तू आराम से उठना। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इसकी छुट्टी बिल्कुल नहीं करवाऊँगी, क्योंकि स्टडी में लॉस होता है और घर पे वैसे भी ये बहुत तंग करती है। तो मैंने कहा नहीं, स्कूल तो इसको भेजना ही है। तो 5:30 बजे की आज मैं उठी हुई हूँ, और मेरी ये हालत हुई पड़ी है ना कि मैं पता नहीं कब सो जाऊँ। लेकिन अब मैं सोऊंगी भी ना तो मुझे नींद नहीं आएगी, बस वैसे ही लेट जाऊँगी, फ़ोन चलाई जाऊँगी, नींद नहीं आएगी। मेरा ये है कि एक बार मैं उठ जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। तो अभी मैं उसको स्कूल पे छोड़ के आई हूँ। तो गाइज़, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जसलीन को अभी स्कूल से छोड़ के आई हूँ, तो घर पे कोई सब्ज़ी नहीं थी बनाने के लिए। तो मैं आते समय सब्ज़ी भी लेकर आई हूँ। तो अब मैं ये सब्ज़ी को टका कर रख देती हूँ फ्रिज में। इतनी सब्ज़ी तो मैं लाई रही हूँ, मुझे ना नींद बहुत आ रही थी, तो सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। मैं तो उठती हूँ, अपनी आईज़ ऐसे ही बंद लेके किचन में जाती हूँ, फिर खाना वगैरह में, तब मेरी आँखें थोड़ी सी खुलती हैं। बड़ी मुश्किल से
उठ के फटाफट, मेरे तो बहुत सुस्ती पड़ी होती है सुबह सुबह उसको भेजती हूँ। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैंने उसे सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैंने भेज दिया। तो मैं ये सब्ज़ी लेकर आई थी, तो अब मैं इस सब्ज़ी को फ्रिज में टिका देती हूँ ताकि मैं भिंडी वॉश कर दूँ। मैं भिंडी भी लेकर आई थी, दूसरी इनकी फेवरेट है, वो बहुत खुश होकर खाती है। तो दोपहर को मैं ये भिंडी बनाऊँगी। अभी मैं इसको वॉश कर दी हूँ, वॉश करके रख दूँ, तब तो ये सूख करेगी और फिर मैं उसको बना लूँगी। जसलीन खुश हो जाएगी, आज मम्मा ने भिंडी बनाई है, उसकी फेवरेट सब्ज़ी। तो गाइज़ अब शाम हो गई है, मैंने नहा धो लिया है, लेकिन मैं लग नहीं रही हूँ कि मैंने नहाया धोया है, क्योंकि मैंने फेस पे कुछ लगाया नहीं है। तो मैं ऐसे ही मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो छोड़ भले क्या करना है, तो मैं ऐसे ही रहूँगी। तो जसलीन सो रही है, जसलीन स्कूल से आ गई थी, थोड़ी उसने मस्ती वगैरह खाना वगैरह खाया तो थक थी, तो मैंने उसको सुला दिया। मैं खुद नहीं सोई, मन नहीं कर रहा था सोने का, नींद तो बढ़िया आई पड़ी लेकिन मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि ना हम शॉपिंग की थी, हमने वो कंफर्टर सेट वगैरह, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जी वगैरह मैंने सब कुछ बना कर रख लिया, मैं फ्री हूँ, तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो फर्स्ट सेट जो हम लाए थे वो है ये कंफर्टर सेट। कंफर्टर सेट होता है, इसके ऊपर एक तो बेडशीट होती है, एक हम जो ऊपर चादर लेते हैं वो। अभी ये मैं खोल के नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बाद में इसको तय वगैरह मार के रखना मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं कर सकती, सो सॉरी। तो ये है, देखिए आप एक कलर देख सकते हो, ये अलग सा पैटर्न था, अलग सा कलर था, तो हमने ये लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। तो ये इसकी लुक कुछ ऐसी आएगी। तो ये फर्स्ट था हमारा, और ये हमने लिया है दूसरा। हमें ज़्यादा ज्योमेट्रिकल, मुझे और इसके पापा को, जसलीन के पापा को ज़्यादा ज्योमेट्रिकल ही पसंद है, तो हम फ्लावर्स वगैरह वाले बेडशीट्स या चादर कंबल कुछ भी हो हम नहीं लेते, हमें ज्योमेट्रिकल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने एक ये लिया, ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, डिसेंट सा कलर लगा, तो ये मैंने लिया। मीन्स कि हम दोनों की ही चॉइस है। तो इसकी लुक आएगी कुछ ऐसी, तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो, एक तो हमारे रूम की लुक, अगर हम बेड पे इसको बिछाते हैं ना, तो हमारे रूम की लुक बहुत अच्छी आती है। एक इसमें बेडशीट होती है, ये ऊपर बेडशीट है, नीचे कंफर्टर है। कंफर्टर मीन्स ऊपर लेने वाली चादर जो भी होती है, एसी वगैरह में भी काम आ जाती है, तो इसको आराम से। और इसका कपड़ा जो है बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, तो मैंने ये लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने 2 सेट ले लिए, तो ये हमारा अच्छा चल जाएगा। अगर एक होता तो चलो, अब हम दोनों ही इसको यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत अच्छा है। मैं आपको प्रेफरेंस दे रही हूँ इसकी कि आप इसको ज़रूर लें। तो गाइज़ ये तो थे कंफर्टर सेट जो हमने 2 लिए हैं, जिसमें एक चादर है और एक कंफर्टर है ऊपर लेने के लिए। तो फिर हमने अलग से बेडशीट भी ली हैं। तो ये देखो, ये बेडशीट प्योर कॉटन की बेडशीट्स हैं और बहुत अच्छा इनका कपड़ा है। हमने मीन्स कि 4-5 दुकानों पे देखा, हमने प्योर कॉटन की चादरें मांगी, बेडशीट्स मांगी, तो वो हमें ना मीन्स ग्रेस कॉटन दिखा रहे थे, जो कि मुझे तो चलो फिर भी अच्छी लगती है, लेकिन इसके पापा को अच्छी नहीं लगती, तो उन्हें तो प्योर कॉटन ही चाहिए थी। तो एंड में जाके हमें प्योर कॉटन की बेडशीट्स मिली। ये भी पैटर्न हमने ऐसा ही लिया है, चादर फ्लावर वगैरह, फ्लावर है मीन्स कि इतने नहीं जैसे ज़्यादा ही फ्लावर्स वगैरह हो, तो ये पैटर्न भी हमने ऐसा ही लिया है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल, और कलर मुझे इसका बहुत प्यारा लगा, तो ये भी हमने ले लिए एक। एक्चुअली सारे कलर्स वहाँ पर बहुत अच्छे थे। अगर आपको चाहिए कि हाँ, वैसे ये मैं लुधियाना से ली है, नंगल से हम कम ही शॉपिंग करते हैं, लुधियाना से या चंडीगढ़ से ही हम सामान लेते हैं, जो भी लेते हैं। तो एक चादर हमने ये ली है, ये भी कलर बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था, और फ्लावर्स वगैरह नहीं बोल सकते इसमें, बहुत सिंपल सोबर सी ये चादर है, और बेड पे बिछी हुई बहुत अच्छी लुक देती है, तो ये भी बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हमें भी ऐसी चादर चाहिए, बेडशीट्स चाहिए, कंफर्टर सेट चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूँगी कि ये हमने कौन सी शॉप से लिए हैं। आप भी वहाँ से लुधियाना पे जाके ये वाला उनकी शॉप से लेके, बहुत सारा उनके पास वैरायटी है, आप वहाँ से कर्टन्स ले सकते हो, बेडशीट्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सब कुछ मिलता है। और एक ये भी आया है हमें बेडशीट, बहुत अच्छी है ये भी। तो हमने थोड़े
कलर्स ऐसे लिए हैं कि जो हमारे बेड के साथ मैच हो, हमारे रूम के साथ मैच हो। एक्चुअली हमने बेड भी नया लिया है, तो पहले हमारा पुराना बेड जो जसलीन ने बहुत ख़राब कर दिया था वो हमने चेंज कर दिया है। अब हमने न्यू बेड लिया है, मैं आपको अपना न्यू बेड भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा काम पड़ा है। जब वो फुल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। बेड तो वैसे तैयार है, लेकिन साइड्स में उसके थोड़ा सा काम रहता है इलेक्ट्रीशियन का, तो वो तैयार हो जाए तो मैं आपको पक्का अपना बेड दिखाऊंगी और ये सब उस पर आपको ट्राई करके दिखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसी उसकी लुक आती है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि हमें भी ऐसी बेडशीट्स या वहाँ पे कंफर्टर अकेले भी मिलते हैं, कंफर्टर सेट भी मिलता है, अगर आप चाहते हो कि हमें भी ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको हर एक इंसान को रिप्लाई करूँगी, बताऊँगी कि वो किस उस शॉप का नाम बताऊँगी। आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनका सामान। सो थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।